नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस के इस पेज पर। और सीरीज़ नंबर 3। मेरा नाम है मयंक और मैं आपका योगा टीचर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है सेल कोशिका टिश्यू ऊतक। स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जितने भी सोशल हब मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए। योगा से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को बजाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक तो हमारा है कोशिका सेल। तो सेल शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट शब्द है सेल की डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोई मकान है, कोई अगर हाउस बना हुआ होता है तो उसके अंदर जो किससे मिलकर बनता है, तो वो आपका ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर बनता है। इसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो सेल, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कई कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक बनता है, तो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके दिमाग में इतना इमेजिनेशन आ गया होगा कि सेल कोशिका क्या होती है। आगे बात करते हैं कोशिका की खोज। जो टर्म दिया था कोशिका को, जो पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा था, वो रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में देखा था। और आप सभी जानते हैं साइंस में या मेडिकल में जितने भी शब्द हैं या तो वो लैटिन या ग्रीक भाषा में होते हैं, जो कि सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला से ही सेल शब्द बना है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, छोटा स्पेस। तो आपके शरीर में सबसे छोटा स्पेस आपका जो है सेल के अंदर होता है, इसलिए उसको उससे जो है कनेक्ट करके इस शब्द को दिया गया है। तो जितने भी सजीव हैं, सजीव मतलब कि जितने लिविंग हैं, जो श्वास प्रश्वास करते हैं, जो ग्रो करते हैं, जिनके अंदर अभिक्रियाएं होती हैं, वो आपके सजीव होते हैं। निर्जीव वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी श्वास प्रश्वास नहीं होती, वो न सांस लेते हैं न सांस छोड़ते हैं। तो इसमें भी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो वो जो जिनके शरीर केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं। और बहुकोशिकीय, बहु मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, कोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलके कौन जो इसका शरीर बने, तो वो बहुकोशिकीय कहलाता है। सजीव मतलब यहाँ पे लिविंग मतलब है, लिविंग जो श्वास प्रश्वास करते हैं ऐसे। लेकिन एक कोशिकीय में सजीव, उसमें ये नहीं कि श्वास प्रश्वास करेंगे, उसके अंदर कोई ना कोई जो है अंदर अभिक्रिया चलती रहती है। मान लो जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा एक सेल कोशिका की स्ट्रक्चर है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, जो प्रो मतलब है प्रिमिटिव मतलब है, और यू मतलब होता है ट्रू। प्रो मतलब प्रिमिटिव और यू मतलब ट्रू। तो क्या ट्रू और क्या ट्रू और क्या प्रिमिटिव? तो जो सेल मतलब जो स्टार्टिंग से ही, जब से इस पृथ्वी पे लाइफ आई है, उसके बाद स्टार्टिंग में जो सेल थे, जो है बने, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक से ही इवोल्यूशन करके आपके यूकैरियोटिक सेल बने हैं। तो जितने भी आपके मतलब सारे नहीं, बट कुछ कुछ आपके बैक्टीरिया और वायरसेस और जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आपके सब मोस्टली आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं और जितने भी आपके जो है इवन ह्यूमन, जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, सभी आपके यूकैरियोटिक जीव हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है। तो उसमें देखेंगे बाहर एक कोशिका झिल्ली है, फिर अंदर राइबोसोम, न्यूक्लियस नाभिका बोलते हैं, सूत्रकणिका, अंतर्द्रव्य जलिका। तो कई प्रकार के जो है अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हिंदी में कोशिकांग कहते हैं।
आप अपने साथ पेन कॉपी रखें जिससे कि आप हर शब्द को लिख सकें। कुछ शब्द मान लीजिए इस बार नहीं है तो आप वो साथ में नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे हर एक कोशिकांग की, हर एक सेलुलर कंपोनेंट की, कि भाई वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है एक सेल मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। अवयव अवयव मतलब सब के सब आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो अवयव हैं। तो जितने भी आप देखिए सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, सब के सब जो है वो आपकी एक झिल्ली से आपके जो है कवर्ड हैं, सारे सभी आपके। तो सबसे पहला काम क्या है कोशिका झिल्ली का, कि वो जो है सभी कंपोनेंट्स को जो है कवर करके रखती है। और एक वर्ड है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल आपकी जो झिल्ली है सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर की ओर जाने देती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, कि हर चीज के अंदर नहीं आ सकती है और हर चीज के बाहर नहीं जा सकती है। जो सेल चाहेगा वही उसके अंदर आता है, उसके जो है उसके बाहर जाता है। वो अपना एक प्रोसेस है और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसीलिए चलिए, इसका मुख्य कार्य बताया मैंने आपको, अंदर जाने वाले, अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। मतलब यही डिसाइड करती है आपकी कोशिका झिल्ली के कौन सेल के अंदर आएगा, कौन सेल के बाहर जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदव्य जल्लिका। तो ये हमारे सेल के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं, जिसका मेन काम है वसाओं, मतलब आपका वसा मतलब होता है आपको फैट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी स्ट्रक्चर जो उसकी जो बनावट होती है उसके ऊपर छोटी छोटी पार्टिकल्स, कणिकाएं लगी होती हैं, जो राइबोसोम, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की कोई रचना होती है, उसके ऊपर उसकी छोटी छोटी जो है कणिकाएं लगी होती है। काम क्या है उनका? वसा हुआ प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना। लेकिन याद रखेंगे ये आपका सिंथेसिस भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है वसा हुआ प्रोटीन का। ये बात याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसमें दो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखेंगे सिंथेसिस भी करता है ये वसा प्रोटीन का और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। और ये कई प्रकार की झिल्लियां, मतलब मेम्ब्रेन से जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। अगला है राइबोसोम। राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे बोलते हैं आरएनए नामक अम्ल, मतलब उस नाम के प्रोटीन व एसिड से बनी होती है आपकी राइबोसोम। आपकी राइबोसोम जो है आरएनए से बनी होती है। और ये मेनली क्या करता है? ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर लेवल पे, कोशिका स्तर पर, या आपके शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका काम केवल और केवल प्रोटीन को बनाना है और कोई दूसरा और तीसरा काम बिल्कुल भी नहीं है आपके सेल के अंदर। ये देखिए, ये राइबोसोम ये सेल के अंदर है आपका, इसका काम केवल और केवल प्रोटीन बनाना है। और हम जानते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? ग्रोथ कराना। हमारी मसल्स, हमारी बोन की ग्रोथ आपकी प्रोटीन से ही होती है।
इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि मान लीजिए जो सेलुलर कंपोनेंट है आपके जितने भी दिख रहे हैं आपको ये, इनके अंदर हर एक का ना अपना काम है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, कई सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो उनमें होता क्या है, जब कोई भी एक्टिविटी होती है तो हर सेल में मान लीजिए राइबोसोम है, तो वो अपना जो है प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एक सेल, ऐसे कई सारे सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो है वो एक माइक्रो से मैक्रो जो चेंज आता है वो हर आपके सेलुलर कंपोनेंट पर ही आता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कुछ योगा फैक्ट्स में डिस्कस करता हूँ 7 मिनट में फिजियोलॉजी के, तो हम जब अभ्यास करते हैं योगा प्रैक्टिसेस का, तो हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, इनकी एक्टिविटी को, इनके काम को वो जो है अफेक्टेड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम दूसरे कोशिकांग और सेलुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कंपोनेंट होता है जो हमारे सेल को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक है, ऊर्जा प्राप्त करवाता है ये। और इसको ऊर्जा, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो ऑक्सीडेशन कराकर उस चीज का। इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि आपके सेल को एक काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और वो जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके सभी कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है। चलिए अगले पे आते हैं, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये आपके जितने भी प्रोटीन हैं और लिपिड है, वसा है, उन सबका ट्रांसपोर्ट करता है आपका गोल्गी बॉडीज। और ये आपका कोशिका भित्ति और लाइसोसोम बताएंगे भी क्या है लाइसोसोम, उसका निर्माण भी करते हैं। और ये मेनली आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी बॉडी के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर ही स्ट्रक्चर्स होती है, वो मेनली शुगर से कार्बोहाइड्रेट का सिंथ बनाता है। संश्लेषण मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस करना। और ये मेनली आपका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और निर्माण भी करता है। चलिए अगले की बात करते हैं, लाइसोसोम। तो इसकी खोज डी टूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब मान लीजिए कोई सेल है, अब सेल के अंदर मान लीजिए जो आपका लाइसोसोम है, वो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर इतनी पावर होती है कि पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करना हो तो ये अपने अंदर से कुछ इस प्रकार के एंजाइम सिक्रीशन निकालता है कि पूरे सेल को डिस्ट्रॉय हो जाता है, कर देता है। मान लीजिए कोई इन्वेडर्स आ गया अंदर, मतलब कोई बैक्टीरिया है, वायरस अंदर कोशिका के अंदर आ गया, और उस टाइम इसका एक काम मान लीजिए एक्टिवेट हो गया किसी एक प्रोसेस के द्वारा, तो ये उस टाइम जो है पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि वो इन्फेक्शन जो है अदर सेल में स्प्रेड ना हो। इसलिए इसे सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं कि पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने की इसमें क्षमता होती है। और मान लीजिए जो सेल के बाहर पदार्थ हैं उनको नष्ट करना, उनको डाइजेस्ट करना, ये भी इसका काम है। तो लाइसोसोम तभी सिक्रीट होगा जब मान लीजिए किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है, या सेल के अंदर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना है, या फिर आपका जो है जो बाहर से आए हुए जितने भी चीजें उनको भी डिस्ट्रॉय करना है। और याद रखना इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऊतक की। तो हमने भी बात करी कोशिकाओं की, तो ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो।
तो भाई हमारे शरीर में कई सारी आपकी कोशिकाएं हैं। याद रखेंगे कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ठीक है। और हर ऊतक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य होता है, इसलिए सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती है और सबके कार्य भी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी पीछे सेल की स्ट्रक्चर एक, तो वो कॉमन स्ट्रक्चर है। लेकिन वहीं हम बात करेंगे नर्व सेल की, न्यूरॉन की, क्योंकि न्यूरॉन भी सेल होता है एक, नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। स्ट्रक्चर अलग क्यों है? क्योंकि काम उसका अलग है, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर भी अलग है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ वह सब जिसकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य समान हो। इन तीनों के आधार पे जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। अब आप देख लेंगे ऊतक के प्रकार 4 होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला मतलब एपिथेलियल, संयोजी मतलब कनेक्टिव जो जोड़ती है, पेशी मतलब मसल, और तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू जो मैसेज आपके ब्रेन से आपके सेल तक और सेल से आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। चलिए बात कर लेते हैं उपकला ऊतक की। तो मेनली जो आपका एपिथेलियल है, एपी मतलब होता है अपर, ऊपर। तो शरीर को बाहर से जो ढकता है टिश्यू आपका, और आपकी जो विसरल ऑर्गन है, मतलब आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको अंदर से जो कवर करता है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है। रुधिर वाहिनियों के भीतर भी ऐसा ऊतक होता है जिसे अंतःस्तर कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन करना और नरिश करना और सिक्रीट करना, ये इसके मुख्य कारण है, मुख्य कार्य हैं। जैसे कि बताया मैंने आपको, स्राव मतलब सिक्रीट करना, तो कुछ जैसे सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स के नाम देख लीजिए। मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स में होते हैं, मिल्क सिक्रीट करने के लिए। स्वेट पसीना जो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, पसीने में केमिकल का नाम होता है पिक्रिक एसिड, और कई सारे होते हैं अन्य, बट ये भी उसमें मुख्यतः होता है। तो इस प्रकार के जो सिक्रीशंस जो होते हैं वो भी आपके एपिथेलियल के द्वारा होते हैं। अगला बात करते हैं संयोजी ऊतक, मतलब आपका कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपके शरीर को कनेक्ट करने वाला जो ऊतक है। ये रेशेदार ऊतक होते हैं। मन की मतलब, अब रेशेदार मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो देखने में रेशेदार जैसी होती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, जैसे रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज और आदि। हमारे शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो ब्लड है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, टेंडन्स हैं, लिख लीजिए टेंडन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये सभी आपके शरीर को जोड़ते हैं। आपके मान लीजिए जो आपकी बोन टू मसल जोड़ता है वो आपका टेंडन होता है, समझे? तो ऐसे ही आपके शरीर में जितने भी ये लिखे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स यहाँ पे, तो वो आपके शरीर के किसी ना किसी दूसरे भाग को जोड़ते हैं। कहीं बोन से बोन को जोड़ रहा है, कहीं बोन को मसल से जोड़ रहा है। तो उसके आधार पर ही वो उनके कार्य के आधार पर उनके नाम है। कार्टिलेज आपका जो होता है, जैसे आपका ईयर है, ये बोनी तो है, मतलब बोन कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कार्टिलेज जो होता है उसमें हार्डनेस नहीं होती है बोन की तरह। तो समझ गए होंगे आप, जब कुछ शरीर को कनेक्ट करते हैं तो ब्लड है आपका, आपके हर सेल को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये जितने भी आपके शरीर को कनेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स हैं, ये सभी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इसमें एक फोर्थ और लिख लीजिएगा, टेंडन, यहाँ पे मिस हो गया शायद, पीपीटी में अभी कट गया है। चलिए अगले बात करते हैं मसल टिश्यू।
तो ये मुख्यतः मांसल भागों एवं खोखले अंगों की दीवार का निर्माण करते हैं। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जैसे हृदय, यकृत, किडनी। तो जितने भी आपके मसल टिश्यू हैं वो मेनली ऑर्गन्स की जो वॉल होती है या उसके इंटरनली आपके जो है मसल टिश्यू होते हैं। जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर आपका मसल टिश्यू पाया जाता है। फोर्थ है आपका तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक का सेल का नाम क्या रहेगा? न्यूरॉन। आपको एग्जाम में पूछ सकता है भाई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके बारे में, उसके हर कंपोनेंट के बारे में लिखो। तो जब मैंने पढ़ाया था आपको नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पर जो है मैंने हर कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल से उसके बारे में बताया था। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? सेंसेशन, मतलब संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों को उस अंग तक पहुंचाना जहां पर उसकी नीड है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे किसी ने गरम, या आपके हाथ पे किसी ने गरम गिलास लगा दिया, तो आप फौरन हाथ को हटा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे हुई? कि आपके हाथ के वहां पर भी आपका नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरॉन होते हैं, आपकी बॉडी में चारों तरफ फैले हुए होते हैं। मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके सेंटर से निकलता है, तो वो आपके मैसेज जो है आपका स्पाइन में लेके आता है, वहां से मैसेज आपको जाता है आपको सीधा ब्रेन में। फिर वहां से कमांड आएगी ब्रेन से, हाँ भाई कि अपने हाथ को वहां से हटाइए। तो जो मैसेज है वो आपके इसी में डेंड्राइट से होता हुआ न्यूक्लियस, फिर आपका माइलिन शीथ, एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल से होता हुआ, अब यहीं से जो एक्सॉन टर्मिनल है यहीं से दूसरा टिश्यू, दूसरा डेंड्रॉइड पार्ट जुड़ा हुआ होगा दूसरे सेल का, और ऐसे ही अगले का जो जुड़ा हुआ होगा एक्सॉन होगा, उससे अगले का डेंड्राइट जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे सेल पूरे जो है सीक्वेंस में होते हैं, और इनके अंदर आपका मैसेज जो होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है। इलेक्ट्रोकेमिकली आपका मैसेज जो है इसमें इसमें ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोकेमिकली मतलब होता है कि केमिकल जैसे कि आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉडी में होते हैं, वो एक फॉर्म में ट्रेवल करके मैसेज को कैरी करते हैं। तो लिखा हुआ ना मैग्नेटिक केमिको मैग्नेटिक वेव। तो इसी प्रकार आपके जो जितने भी आपका जो मैसेज है वो इसी प्रकार आपके जो है ट्रेवल होते हैं। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू। चलिए अब आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टा ट्विटर को भी। थैंक यू।